गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो पढ़ेंगे हम लोग जहाँ इंड किए थे उसी को आगे बात को बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि याद होगा आप लोग को लास्ट क्लास में क्या सिखाए थे। लास्ट क्लास में आप लोग को हम सिखाए थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो उसी पे देखिए एक आप लोग को मन में सवाल ज़रूर आता होगा, जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। तो उसी तरीक़ा से मन में आया होगा ना बात कि इन सभी चीज़ का इंटीग्रेशन भी हम लोग को जानना चाहिए, आखिर होगा क्या। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी कॉस ही होगा, लेकिन यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। ये मन में आया होगा आप लोगों के अंदर सवाल, ठीक है। तो उसी का आज जवाब हम देने जा रहे हैं, ठीक है। और ये आप लोगों से, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि छेओ का छेओ टी रेशियो का इंटीग्रेशन याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, टैन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी होता है। कैसे होता है बात को समझिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ये लिखे इंटीग्रल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोलो, टैन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है ना। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, बताओ, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख दिए। अब बताना, अब ऐसा करो, लास्ट क्लास में हम ये बहुत क्वेश्चन देखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं, तो ये सब में तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे कॉस एक्स को हम मान लेंगे, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स को आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। अब कॉस एक्स का जल्दी से करो डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि जिसको हम मानते हैं उसको बताए थे कि क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, कॉस एक्स का जो भी डिफ्रेंशिएशन होगा वो माइनस साइन एक्स होगा, और यहाँ पे ये हो गया आपका डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कितने के बराबर, माइनस डी टी के बराबर। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए, नाउ हम क्या कर रहे हैं कि इसको अब लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स कितने के बराबर, तो माइनस डी टी के बराबर, बाई कॉस एक्स को आप क्या माने थे, कॉस एक्स को माने थे टी, तो यहाँ पे टी लिख दिए। अब बताइएगा, माइनस तो बाहर निकाल दिए, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो ये लिख देंगे log t प्लस सी। चलिए बताइए तो, माइनस log t, t क्या एज्यूम किए थे आप, t क्या एज्यूम किए थे, cos x एज्यूम किए थे, यहाँ पे हम लोग cos x लिख दिए प्लस सी। तो ये याद रखिएगा, tan x का इंटीग्रेशन, tan x का जो इंटीग्रेशन होगा, tan x का जो भी इंटीग्रेशन होगा, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x होता है या फिर log sec x होता है। यहाँ पे हम ला दिए हैं, ठीक है। अब अच्छा, इसको देखो तो ये -1 है, इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ पे लेके चले जाओ, ठीक है, लॉग के अंदर लेके चले जाएंगे। प्रॉपर्टी जानता है सब, ठीक है। अच्छा, लॉग लिखे हैं, कुछ नहीं है, तो बेस कितना है, 10 है, बेस 10 या ई, नॉर्मली ई ही लिखा हुआ रहता है, किताब में आपको ई ही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए लॉग लिख दिए, ये cos x का पावर -1 यहाँ पे चढ़ गया प्लस सी, तो अब सब कोई को पता है cos x का पावर -1, तो उसका मतलब क्या, 1/cos x, तो 1/cos x क्या होता है, sec x होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा log sec x प्लस सी। कोई दिक्कत, यही हुआ tan x का इंटीग्रेशन। तो याद रखिएगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या, माइनस log cos x प्लस सी या फिर log
सेक एक्स प्लस सी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब उसी तरीक़ा से यहाँ पे देखिए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, याद रखना। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, लॉग साइन एक्स। जैसे देखिए प्रूफ में देखिएगा, तो कॉट एक्स लिखे हैं, कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, लिख दिए। अब बताओ तो कॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, डी एक्स। अब क्या करो, साइन एक्स को आप पुट कर दो, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स को आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। चलिए जिसको मानते हैं हम, क्या बताएं हम आपको, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो भैया साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया और बराबर क्या हो गया आपका डी टी। नाउ बताना अब वो जो क्वेश्चन है ऊपर वाला वो क्या हो गया, तो देखिए कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स कितने के बराबर, डी टी के बराबर, डिवाइडेड बाई साइन एक्स, साइन एक्स को क्या मानते हैं, टी मानते हैं। ठीक है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, और यह आपका log t क्या था, तो t जो था मेरा वो साइन एक्स था, क्या था, साइन एक्स प्लस सी। उम्मीद कर रहे हैं कि tan x का tan x का इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया, cot x का भी आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे है sec x। ठीक है, तो याद रखिएगा sec x का जो इंटीग्रेशन होता है, sec x का जो इंटीग्रेशन होता है, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x होता है, या फिर log tan x बाई 4 प्लस x बाई 2 होता है, log tan, अच्छा सॉरी यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ पाई होगा, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 होता है, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ भी देख लिया जाए, आसान है एकदम। ठीक है, तो हम ऐसा कर रहे हैं, देखो sec x का हमको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो हम अपने मन से ऊपर में आप क्या कर दो, sec x प्लस tan x को मल्टीप्लाई कर दो, और sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दिए, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब क्या मान लीजिए आप, पुट sec x प्लस tan x को आप मान लीजिए कुछ, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, t मान लिए। अब क्या करना है आपको, जिसको माने उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो जल्दी से बताइए sec x का डिफ्रेंशिएशन, तो sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, याद है आप लोग को, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बराबर dt बाई डी एक्स। चलो देखो तो sec x कॉमन निकालो, तो sec x आप कॉमन निकालो, तो sec x कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, तो ये हो जाएगा आपका sec x आप कॉमन निकाले। ठीक है, देखिए sec x कॉमन निकाले दोनों में, तो बच गया आपका tan x प्लस sec x। ठीक है, और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, dx इधर मल्टीप्लाई हो गया, बराबर dt, बराबर dt। नाउ अब थोड़ा सा देखो, वहाँ गौर से देखो, देखो क्या दिया हुआ, तो sec x dx, sec x प्लस tan x। ठीक है, sec x प्लस tan x, 2 बार dx लिख दिए हैं। चलो कोई नहीं, एक को हटा देते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं, तो देखिए गौर से, sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स, sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स कितने के बराबर, dt के बराबर, तो ये हो गया आपका dt बाई, नीचे वाले को क्या माने थे, तो इसी को ना t माने थे, तो ये t हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको 1/t का इंटीग्रेशन, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, log t क्या है आपका
तो टी जो माने थे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्या सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, यही अपना फाइनल आंसर हो गया। और ये हमको याद रखना है, याद रखना सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। उसी तरीका से देखिए, उसी तरीका से ठीक है आपको कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इसमें पता है क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे, यहाँ पे क्या किया जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे ये प्रोसेस बताएं उसी तरीक़े से ये आपको आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है, डू इट योर सेल्फ, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और हमको छेओ का छेओ टी रेशियो का वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स, ठीक है। उसी तरीक़ा से कॉट एक्स का क्या होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो लॉग साइन एक्स। उसी तरीक़ा से आपको सेक एक्स का क्या होगा, तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी। उसी तरीक़ा से कॉसेक एक्स का क्या होगा, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। या फिर ये याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, यह ऑफनली यूज होता है, लॉग टेन एक्स बाई टू, हम भी यही यूज करेंगे, लॉग टेन एक्स बाई टू। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या, लॉग टेन एक्स बाई टू, लॉग टेन एक्स बाई टू, कोई दिक्कत। तो देखिए अब हम लोग जो देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ठीक है। और इसी पे यही कंसेप्ट पे 7.3 NCERT का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसको बारीकी से समझते हैं, फिर उसके बाद 7.3 का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, बिना फार्मूला का ये चैप्टर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर ये एक्सरसाइज को आपको अच्छे से बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ ठीक है, कुछ फार्मूला हम समराइज कर दे रहे हैं, जैसे गोल्डन फार्मूला, ठीक है, याद रखना सब, ठीक है। गोल्डन फार्मूला क्या है, तो इस बात को आप समझिएगा। देखिए गोल्डन फार्मूला जो होता है 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा या फिर साइन थीटा, ये हम तीन को गोल्डन फार्मूला नाम देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो याद रखना 1 प्लस कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है इसमें आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज कर जाओगे कि आखिर कॉस होगा या साइन होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे आप याद रखना, पहले आप प्लस पढ़े हैं या फिर माइनस पढ़े हैं, बचपन में पहले एडिशन पढ़े हैं आप या सब्सट्रैक्शन पढ़े हैं, तो ऑब्वियस से बात है सब कोई एडिशन पढ़ा होगा, सबसे पहले प्लस फिर उसके बाद माइनस पढ़े होंगे, ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, C4 कॉस थीटा आता है या S4 साइन थीटा आता है, तो ऑब्वियस सी बात है C4 कॉस थीटा आता है। तो जो पहले है उसको पहले से आप क्या कर दो, रिलेट कर दो। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो पहले है प्लस, तो C से रिलेट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2C4 कॉस, 2 कॉस स्क्वायर होता है, याद रखना 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे जितना एंगल है उसका जस्ट हाफ, तो ये थीटा बाई 2। अगर 4 थीटा रहता, 4 थीटा, तो 4 थीटा का हाफ क्या होता है 2 थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा रहता तो 2 थीटा का हाफ क्या होता है थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा उसका आधा होता है, ये याद रखिएगा, ये गोल्डन फार्मूला है। फिर यहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2
साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा बाई 2। और साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला वही मल्टीपल फार्मूला साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। तो हाफ एंगल फार्मूला में क्या करते थे? तो थीटा को रिप्लेस कर देते थे थीटा बाई 2 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये नॉर्मली गोल्डन फार्मूला का मोस्टली इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपका यूज आएगा, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आप दूसरा चीज को समझिए, ठीक है। एक ए एंड बी फार्मूला आपको याद होना चाहिए भाई। ए एंड बी फार्मूला एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। क्या? तो 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला, ठीक है। 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला। तो ये आपको याद रहना चाहिए, याद रखना। ये दोनों सब चारों फार्मूला एक जैसा कर देते हैं, ठीक है। तो चारों फार्मूला को एक जैसा करने के लिए ना यहाँ पे माइनस रहता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है? तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, बीच में साइन, पहले साइन है ना, तो बीच में साइन क्या लगा देंगे? प्लस। क्या लगा देंगे? प्लस। फिर क्या हो जाएगा आपका? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, माइनस साइन ए माइनस बी। तो याद रखिएगा 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता। कॉस ए कॉस बी का, तो कॉस ए कॉस बी का होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी का, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये आपको ए एंड बी फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और डबल मल्टीपल फार्मूला तो सबको याद होगा ही, होप सो, उम्मीद करते हैं। जैसे क्या था? तो याद होगा आप लोग को साइन 2a का 2 फार्मूला था। साइन 2a का 2 फार्मूला क्या? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये होता था फार्मूला। और tan के फॉर्म में क्या था फार्मूला? tan के फॉर्म में आपको फार्मूला याद होगा 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये साइन 2a का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद cos 2a का फार्मूला, तो cos 2a का जो फार्मूला है वो 4 टोटल फार्मूला होता था। कितना फार्मूला होता था? 4। कौन कौन सा? तो देखिए, तो ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये पहला फार्मूला होता था। इसी से दो फार्मूला होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक क्या होता था? तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता था। उसी तरीका से cos 2a का फार्मूला, ठीक है, सॉरी tan 2a का फार्मूला, tan 2a का फार्मूला आपको याद होगा क्या होता था? 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता था, ठीक है। ये सब सारा का सारा फार्मूला आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, ठीक है। ये सारा का सारा फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, तब जाके समझ में आएगा। अच्छा, एक मल्टीपल फार्मूला में ये एक होता था 3 एंगल ट्रिपल फार्मूला, तो ट्रिपल फार्मूला ऐसे याद रखना, सबसे आसान ट्रिपल ए फार्मूला होता है। जैसे हम बोल देंगे, देखो साइन 3a का फार्मूला, साइन 3a का फार्मूला बोला 3 माइनस 4, क्या? 3 माइनस 4, यहाँ 3 लिख दिए माइनस 4, ठीक है। अब बताओ 3 और 4 में बड़ा कौन? तो 4 बड़ा। अब दूसरा क्या? साइन और साइन क्यूब, अरे हम बोलेंगे 2 और 2 का क्यूब में बड़ा कौन? तो 2 का क्यूब बड़ा होगा। तो अगर साइन और दूसरा एक चीज है साइन क्यूब, तो बड़ा कौन? तो बड़ा ये होगा।
तो बड़े को बड़े दे देना और छोटे को छोटा दे देना। तो देखो साइन 3 है, 3 माइनस 4 याद रखना, 3 छोटा है तो उसके साथ साइन है, 4 बड़ा है तो यहाँ पे क्या साइन क्यूब है। साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है होता है। और वही कॉस 3a का क्या होगा फॉर्मूला, तो देखो कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो 4 माइनस 3 होता है। क्या होता है 4 माइनस 3, ठीक है। 4 के साथ क्या लगाओगे, 4 के साथ तो बड़ा है ना तो कॉस क्यूब लगा देना, कॉस क्यूब a माइनस कॉस a, ठीक है। थोड़ा सा शांत हो जाइए बाबू, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए, ये फार्मूला आप लोग को याद रहेगा तभी काम बनेगा, ठीक है। तो अब देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन को तुम कैसे टैकल करोगे, तो चलो यहाँ पे क्या कर दिया जाए, गोल्डन फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, गोल्डन फार्मूला। तो भैया गोल्डन फार्मूला में आप पढ़े थे 2 साइन स्क्वायर, अभी गोल्डन फार्मूला बताए हैं, देखो अभी गोल्डन फार्मूला बताए हैं। क्या गोल्डन फार्मूला बताए थे कि यहाँ पे देखो इस वाले में देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये जो है, ठीक है, ये जो है अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। सबसे पहला बात क्या, 2 होना चाहिए, 2 रहेगा तभी काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। नहीं है तो जबरदस्ती लाइए, ठीक है, फिर उसके बाद काम कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, ये हाफ है ना, यहाँ पे जितना एंगल रहता है उसका डबल ये हो जाता है। अगर बाई द वे यहाँ 2 थीटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, तो बोलोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा था ना यहाँ पे, तो 2 थीटा का डबल क्या हो जाएगा आपका 4 थीटा। अगर यहाँ पे 5 थीटा बोलेंगे, 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा, तो 5 थीटा का डबल क्या हो जाएगा आपका 10 थीटा, 1 माइनस कॉस 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 मिसिंग है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 आ गया, क्या आ गया। अब चलो गोल्डन फार्मूला लगा दो, तो गोल्डन फार्मूला है साइन एक होता था कॉस, तो कॉस वाले में प्लस, साइन वाले में माइनस, तो साइन वाले में हम लोग माइनस लगा देंगे। तो माइनस मतलब क्या 1/2 लिख दिए। क्या होता था फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा ना, तो देखो 1 माइनस कॉस लिख दिए, और 2 थीटा मतलब क्या, इसको डबल कर दो, तो डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 2x का डबल 4x और 5 का डबल 10, बस हो गया, ठीक है। अब काम कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, खत्म, ठीक है। ट्रिगो बस इन्वॉल्व करवाना था, बाकी तो इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हुए हैं। क्या, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता है x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ x लिख दिए, माइनस, अब बताइएगा cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 4x प्लस 10 लिख देंगे। फर्दर क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन, तो 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन 4 होता है, यहाँ पे लिख देंगे 4 अब प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है a एंड b फार्मूला, तो a एंड b फार्मूला में क्या पढ़े थे, देखो गौर से देखो, a एंड b फार्मूला में क्या था, तो ये था ना 2 साइन a, ठीक है, 2 साइन a कॉस b का क्या फार्मूला था, साइन a प्लस b और साइन a माइनस b होता था ना। 2 साइन a कॉस b का क्या फार्मूला था आपको, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, बस कुछ नहीं, वही काम करेंगे। देखो यहाँ पे क्या 2 मिसिंग है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 लिख दिए और 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 2 साइन 3x और कॉस 4x और ये हो गया आपका dx। देखिए 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 डिवाइड कर दिए, तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा फार्मूला। अभी जस्ट देखे थे 2 साइन ए कॉस बी का क्या होता था फार्मूला, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला, तो फार्मूला होता था, ठीक है, साइन
ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, 3x 4x कितना 7x, बीच में प्लस, फिर क्या लगाएंगे साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, 3x में से 4x को सब्सट्रैक्ट कर दो तो कितना माइनस x, फिर क्या जानते हो, सब कोई जानते हो क्या, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये साइन 7x और साइन माइनस थीटा माइनस साइन x, और ये आपका dx हो गया। चलिए यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन, अच्छा एक याद रखना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, कॉस होगा, बस लग जाएगा क्या निगेटिव, ये याद रखना, ऐसे याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन भी क्या कॉस ही होगा, लेकिन लग जाएगा निगेटिव। कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स, तो कॉस का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, साइन ही होगा, ठीक है, वहां पे माइनस लग गया, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एकदम याद रखोगे इस तरीके से, कभी नहीं कंफ्यूज होगे, कोई दिक्कत। तो चलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे, तो माइनस कॉस 7x, अब फर्दर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, तो 7x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 7, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये कॉस एक्स अब प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे में क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करोगे, साइन क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपको, साइन क्यूब, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो तो बउआ, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx, लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 पावर 1 पावर कितना, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 पावर होगा ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, ठीक है। अब इसको जो है साइन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, तो बचपन से पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो क्या 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है, लिख दिए। अब ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो, साइन 2x प्लस 1 इंटू dx, बस काम आसान। अब क्या करना है, कुछ नहीं, आप क्या कर दीजिए इसको, देखिए पुट कॉस को कुछ मान लो, कॉस 2x प्लस 1 को तुम कुछ मान लो, और क्या मान लो, t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं t। अब इसको भैया डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जल्दी से बताइए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x प्लस 1, फिर क्या करोगे चेन रूल, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt बाई dx, तो ये क्या होगा आपको बताइएगा, साइन 2x प्लस 1 इंटू dx बराबर क्या, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो माइनस 1/2 dt हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब क्या, अब तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहा, क्या करना है आपको, देखिए नाउ हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए गौर से देखिए, दिख जाएगा, ठीक है। इसको तो तुम t मान लिए हो, इस वाले को तो t मान लिए हो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, और साइन 2x प्लस 1, यहाँ पे साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना लाया है माइनस 1/2 dt, तो माइनस 1/2 यहाँ पे dt, तो ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। 1/2 को आप क्या कर लीजिए बाहर लेके चल जाइए, अब माइनस को यहाँ पे लेके चल जाइए, तो माइनस यहाँ पे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका dt। चलो अब बउआ इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कुछ नहीं, एक पावर जोड़ दो उतना से डिवाइड कर दो, माइनस 1 का इंटीग्रेशन t अब प्लस c, अब t जो था उसको पुट करके रख दिया जाए, तो क्या था t आपका
तो t ये था, तो cos क्यूब 2x प्लस 1 बाई 3 माइनस cos 2x प्लस 1, ठीक है, अब प्लस c। ये आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, इस क्वेश्चन को गोल्डन फार्मूला अभी सिखाएं। गोल्डन फार्मूला क्या था? गोल्डन फार्मूला तो माइनस है ना, तो माइनस मतलब साइन या कॉस, तो माइनस बाद में पढ़े थे, अल्फ़ाबेट में सी पहले आता है, तो माइनस से नहीं रिलेट होगा तो किस चीज़ से रिलेट होगा? ये साइन से रिलेट होगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता था फार्मूला, बोलो? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, ठीक है, एक्स बाई 2 लिख दिए, डिवाइडेड बाई क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, 2 2 कट गया। अब ये क्या होगा, बोलो? साइन बाई कॉस सबको पता है, साइन बाई कॉस क्या होता है भैया? tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं ना जानते हैं, तो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो पता हम लोग को कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, इसको उस तरफ फेंक दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो चलो अब क्या करो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सब पढ़ा है, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, tan एक्स, तो ये लिख देंगे tan एक्स बाई 2। फर्दर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, तो x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1 बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन तो x अब प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे टैकल किया जाए। तो अच्छा, अभी कुछ देर पहले, ठीक है, देखो कुछ देर पहले अभी जस्ट हम, ठीक है, आप लोग को बताए हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग को cos 2 थीटा का फार्मूला बताएं। देखो cos 2 थीटा का क्या फार्मूला था, गौर से देखो, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हाफ एंगल फार्मूला लगा दो, तो हाफ एंगल फार्मूला लगाओगे तो हाफ एंगल फार्मूला में क्या हो जाता था, तो ये याद होगा, ये वाला जो था यहाँ पे, ठीक है, a को a बाई 2 से रिप्लेस कर देते थे, तो a बाई 2 से रिप्लेस कर दो तो cos a, तो cos a का फार्मूला क्या, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 होगा ना, cos a का फार्मूला cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 होगा। बस कुछ नहीं, आप क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिए, देखिए रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो गौर से देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप, तो लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स बाई 2, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हाफ एंगल फार्मूला था, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब भाई अब चलो लगाओ गोल्डन फार्मूला, 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है फार्मूला, गोल्डन फार्मूला, तो गोल्डन फार्मूला जो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। बस अब कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में, कोई दम नहीं रहा, एकदम हलवा हो गया क्वेश्चन। देखो क्या कर दो, देखो तो बउआ, दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है, इसको आप इससे डिवाइड करो तो क्या होगा, कॉस बाई कॉस, कॉस कॉस कट गया, तो कॉस कॉस कट गया तो क्या बच गया 1, ठीक है, और ये दिस बाई दिस, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। तो देखो वही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो हम 1 बाई 2 को बाहर निकाल दिए, सबसे पहले 1 बाई 2 को क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। अब ये कॉस बाई कॉस, तो कॉस बाई कॉस क्या होता है, कॉस बाई कॉस कट जाएगा 1 माइनस, अब बताओ साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये आपका क्या हो गया dx, ठीक है। अब बताओ ये 1 बाई 2 इंटीग्रल
यहाँ पे आराम से 1 लिख दो, माइनस तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको लिख दें, देखो सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 और ये dx बउआ क्या हो जाएगा 1/2 लिख दिए। अब बताना 1 माइनस 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 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, सॉरी माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस कट गया, प्लस 1 1 1 2 माइनस क्या सेक स्क्वायर x/2 और ये हो गया आपका dx। तो चलो जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। ये 1/2 तो लिख दिए आराम से, कोई लोचा नहीं है। अब बताओ 2 का इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन, तो 2 का इंटीग्रेशन होगा आपका 2x, लिख दिए 2x माइनस, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या tan x, फर्दर इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, अब प्लस c, तो भैया यही आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब ऐसा करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, तो देखो गोल्डन फार्मूला लगा दो, गोल्डन फार्मूला पे सारा कुछ काम होने वाला है, ठीक है। देखो गोल्डन फार्मूला सबको याद होगा, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे गोल्डन फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। देखो गोल्डन फार्मूला क्या होता है, सबको याद है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सॉरी यहाँ लिख रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो याद होगा माइनस है तो बाद में पढ़े थे, तो ये किससे रिलेटेड था 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, तो 2 थीटा का आधा कितना होता है थीटा, तो गौर से देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकता है, तो इसको हम उसी फॉर्म में तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको तोड़ने वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो गौर से देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख दें साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो ये भैया स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा, अरे होगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए 2, क्या चाहिए यहाँ पे 2, तो अपने मन से हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो अब इसको भैया मैनेज करने के लिए हमको यहाँ पर नीचे में भी कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2 चाहिए, 2 लिख दिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 1/4 लिख देंगे। अब देखो 1/4 इंटीग्रल, अब बताओ 2 साइन स्क्वायर x का क्या होगा फार्मूला 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, अब इसका होल स्क्वायर, कुछ नहीं है अब दम, ठीक है। क्या कर दीजिएगा बताइए, तो ये 1/4 तो लिख दिए, अब बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x। अब बताना मेरे को 1 का तो इंटीग्रेशन आसान से कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, पता है मेरे को, और इसका भी इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, अब बीच में प्लस उलस है तो और अच्छा बात है। लेकिन कॉस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या, नहीं जानते हो, तो फिर से यहाँ पे गोल्डन फार्मूला लगा देना। तो देखो फिर से गोल्डन फार्मूला आप लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो हाँ, तो अच्छा गोल्डन फार्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, इसको मैनेज करने के लिए 2 डिवाइड भी कर दिए, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे देखिएगा, देखिए गौर से देखिए, ये 1/4 तो लिख दिए इंटीग्रल, ठीक है, ये 1 लिख दिए, अब प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2x, तो देखो यहाँ पे कॉस अगर हो गया ये प्लस हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर हो गया ये प्लस, और यहाँ पे जितना एंगल उसका डबल, तो यहाँ पे 2x है ना, तो 2x है
तो 2x का डबल कितना होगा बोलो, 2x का डबल 4x। तो यहाँ पे लिख दें 1/2, ठीक है, और 1 माइनस कॉस 2x का डबल 4x, क्या 4x माइनस 2 कॉस 2x, ठीक है, और ये आपका dx, ठीक है। तो ये क्या होगा जल्दी से बताओ, 1/4 इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा एक स्टेप देखो खा रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप हम थोड़ा सा खा रहे हैं, देखो देखना, ये 1 लिख दिए बाई, एलसीएम निकाले 2, एलसीएम कितना निकाले 2, और ये 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8, यहाँ 8 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ एलसीएम निकाले हो 2, 2 1 जा 2, अब 1, 2 1 3 हो जाएगा ना, और ये माइनस कॉस 4x होगा ना। अब ये बताओ एलसीएम तो 2 निकाले हो, और 2 2 जा 4, तो ये 4 कॉस 2x, और ये हो गया आपका dx, ठीक है। तो चलिए कुछ नहीं है, अब क्या, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, 1/8 लिख दिए हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3 का इंटीग्रेशन, तो 3 का इंटीग्रेशन होगा आपका 3x माइनस, अब बोलो कॉस का, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये क्या हो जाएगा आपको साइन 4x/4 माइनस क्या होगा 4 साइन 2x/2 अब प्लस c, कट कुट कर लेना, ये कट हो जाएगा आपका 2 टाइम्स में, और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तुमको करना है, शानदार क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ठीक है, उसको पहले देख लिया जाए, ठीक है। अच्छा उससे पहले इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन में क्या है तुमको जल्दी से बताओ, तो cos x माइनस साइन एक्स है, ठीक है, लिख देते हैं, देखो cos x माइनस साइन एक्स। अच्छा ये बताओ इस 1 को तुम लिख सकते हो क्या cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है ना, 1 लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए। अब ये बताओ साइन 2x का क्या होता है फॉर्मूला साइन 2x का, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बताए थे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पे इंटू डी एक्स। चलो बताओ तो ये क्या हो जाएगा आपको, तो ऊपर में कॉस एक्स माइनस, अच्छा ये नहीं है, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आपको गौर से देखो तो बउआ, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका डी एक्स। क्या करोगे बोलो, पुट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को तुम क्या मान लो टी मान लो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या मान लो टी, तो टी मानेंगे तो भाई इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, अब प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और ये डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या होगा बोलो, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या डी टी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं नाउ, ठीक है, यहाँ से देखो नाउ, अब ये जो क्वेश्चन था क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो डी टी के बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे डी टी बाई नीचे क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, उसी को तो माने थे, तो टी स्क्वायर, तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t का पावर देखो -2 ना ऊपर चल गया तो -2, एक जोड़ दो, तो -2 में एक जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा -1, अब -1 से डिवाइड कर दो प्लस c, तो क्या आ जाएगा आपको -1/t प्लस c और -1/t क्या था आपका, t क्या था, तो t था
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे देखा जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ये tan का पावर 4x का इंटीग्रेशन करना, तो ऐसे लिख सकते हो आप, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो tan का पावर tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, देखो तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू क्या tan स्क्वायर x होगा, और ये हो गया आपका dx। जल्दी से बताओ अगला क्या होगा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x और ये dx। ठीक है, सॉरी हाँ लिख देते हैं dx। ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, ये क्या होगा आपको, इसको इससे इंटू किए तो माइनस माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा, इसको हम बढ़िया से बना देते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये आप लोग तो लिख ही लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो पीछे बैक करके पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए, क्योंकि इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ये क्वेश्चन चला गया है, इसको पूरे को हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छे से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले आई कर दो आप, लेट। ठीक है, लेट। ठीक है, इसको आप क्या कर दो, आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, और इसको आप I1 मान लो, क्या मान लो, I1, और इसको आप क्या मान लो, I2। चलो अब सेपरेटली I1 को सॉल्व करते हैं और I2 को सॉल्व करते हैं। देखो अब अच्छा, ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, अब देखिए तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, I बराबर I1 माइनस I2 हो गया, I निकालना था, इसको इक्वेशन 1 कर दे रहा है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, देखिएगा गौर से। ठीक है, चलिए I1 से चलिए, तो I1 क्या है आपका, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, tan x को कुछ मान लेते हैं, दिख रहा होगा सबको, पुट tan x को आप क्या मान लो, ठीक है, tan x को आप मान लो t, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, tan x का डिफ्रेंशिएशन, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x और इसका dt बाई dx, तो क्या होगा जल्दी से बताइए, सेक स्क्वायर इंटू dx बराबर dt होगा ना। नाउ अब वो क्या हो गया तुमको, तो देखो गौर से देखो, सब्स्टिट्यूशन में तो ये देखा ही है सब। ठीक है, ये सेक स्क्वायर x इंटू dx कितने के बराबर, dt के बराबर। ठीक है, कितने के बराबर, dt के बराबर। ठीक है, और tan x को तो हम t माने हैं, तो ये t स्क्वायर dt होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, t क्यूब बाई 3 प्लस c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका बताइए, 1/3 tan क्यूब, tan क्यूब क्या, तो t क्यूब, तो t क्या है आपका यहाँ पे दिया हुआ tan x, तो tan क्यूब x प्लस c, ये निकाले हम लोग I1। ठीक है, अब I2 निकालते हैं, छोटा सा I2 है, I2 यहाँ पे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखो I2 क्या है, बोलो, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा जानते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, बोलो, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो, tan x और -1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो नाउ
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है आपका i बराबर i1 माइनस i2। i1 कितना निकाले हैं हम लोग यहाँ पे देखिए 1/3 tan क्यूब x, ठीक है, और माइनस, ठीक है, माइनस है i2 कितना, तो tan x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x प्लस c। यही अपना फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अपना लास्ट है, ठीक है। इसको गुड बाय क्वेश्चन बोलते हैं। अगले क्लास में और भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना वो करवा देंगे, ठीक है। तो ये गुड बाय क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या कीजिए, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिवाइड कर दो, तो 2 sin x और sin 2x और ये sin 3x होगा ना। तो देखो a एंड b फार्मूला में बहुआ आप देखे होंगे, a एंड b फार्मूला में बताए हैं ऐसे करके, -2 sin a sin b का फार्मूला क्या था, तो फार्मूला था cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b था। तो हम निगेटिव को इधर लेके चल जाओ, तो निगेटिव अंदर लेके चल जाओगे तो क्या होगा बोलो तो 2 sin a sin b का क्या फार्मूला, निगेटिव चला गया अंदर, तो ये cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होगा ना। अगर निगेटिव को हम लोग अंदर लेके चले गए, ठीक है, तो ये वाला माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो क्या फार्मूला आया cos a माइनस b। तो चलो क्या कर दो जल्दी से बताओ, तो 1/2 लिख दिए हैं, ठीक है। इतना दूर का क्या होगा भैया फार्मूला, ठीक है, इसका क्या होगा फार्मूला तो पता है हमको, अभी वहाँ साइड में भी सिंप्लीफाई करके लिखे हैं cos a माइनस b, तो cos a माइनस b तो x माइनस 2x, तो cos x माइनस 2x माइनस x, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos से लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x, फिर क्या तो माइनस, तो cos a प्लस b, तो cos a प्लस b क्या होगा आपका, तो cos a प्लस b 3x हो जाएगा, इनटू sin 3x dx। चलो अब क्या करो, देखो तो ये क्वेश्चन में 1/2 ऐसा करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा sin 3x इंटू cos x माइनस और sin 3x इंटू cos 3x और ये आपका dx हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से देखो a एंड b फार्मूला में, तो a एंड b फार्मूला में बताए होंगे, ठीक है, ये बताए हैं आपको 2 cos a 2 sin a 2 sin a cos b का क्या होता है फार्मूला, a एंड b फार्मूला में आप लोग को बताए हैं कि ये होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। तो बस वही चीज़ लगाएंगे, तो उसको लगाने के लिए हमको क्या चाहिए यहाँ पे जल्दी से बताओ, 2 ना चाहिए, तो 2 तो है नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 डिवाइड कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए दोनों ऊपर में न्यूमरेटर में, तो इसको मैनेज करने के लिए 2 डिवाइड भी करना होगा ना, तो 2 डिवाइड कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा आपको 1/4 इंटीग्रल 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का क्या होता है फॉर्मूला, sin a प्लस b sin a प्लस b sin a प्लस b 4x हो गया sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b sin a माइनस b, तो 3x में से x गया तो क्या हो गया आपको 2x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला याद है सबको, ये याद होगा सबको कि 2 sin a cos b, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a किसका फार्मूला होता है, तो sin 2a का होता है ना, तो बस वही लगा देते हैं। देखो 2 sin a cos a किसका फार्मूला, तो sin 2a का, तो sin 6x का होगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कि सब समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो आगे कुछ नहीं, यहाँ तक क्लास 11th का क्वेश्चन था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जो कि
11th में सब पढ़े होंगे, ठीक है। अब क्या है, इंटीग्रेशन का देखो आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। अब क्या, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस 4x बाई उसका फर्दर डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं, तो 4x का डिफ्रेंशिएशन 4। फिर क्या करेंगे, तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो कॉस 2x उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं 2। इसका क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x बाई 6 अब प्लस c, ठीक है। तो आज बस इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग आगे बताएंगे। 2-4 को बदमाश बच्चा सब आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। थैंक यू।